अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर सना हुसैन और आपको बहुत बहुत खुशामदीद सेहतमंद रमज़ान में। सबसे पहले तो आपका हमारे प्रोग्राम को लाइक करने का बहुत शुक्रिया। आपके पॉजिटिव फीडबैक हमें मिल रहे हैं जिससे हमारी हौसला अफजाई भी हो रही है और बहुत ही ज़्यादा जो है हमें भी मज़ा आ रहा है कि आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिल रहा है। सो आज इसी हवाले से हमने सोचा कि कुछ एक डिफरेंट किस्म का प्रोग्राम करते हैं। आप सब यकीनन सोच रहे होंगे कि भाई आज जरीन कहाँ है। सो डोंट नीड टू वरी अबाउट इट, जरी मेरे साथी हैं। हम आज जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं वो टॉपिक है रोल रिवर्सल। तो हमने सोचा कि जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं सो क्यों ना हम उसको जरा प्रैक्टिकली भी जो है उसको अप्लाई करके देखें। तो आज हमने अपने अपने रोल्स को जो है वो रिवर्स किया है। पॉजिटिव साइकोलॉजी में और ज्यादातर हम साइकोलॉजिस्ट अपनी थेरेप्यूटिक टेक्निक में इस चीज को बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, इस टेक्निक को, रोल रिवर्सल। सो हमने सोचा कि जरा इस पे भी बात किया जाए और इसी हवाले से सबको बताया जाए कि क्या रमजान के अंदर ये चीज बहुत ज्यादा वैल्यूएबल है या इसका कोई सिग्निफिकेंस है रमजान के महीने में या नहीं। तो जरी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। कैसा लग रहा है इस रोल रिवर्सल वाले में? बहुत अच्छा लग रहा है। और रमज़ान के हवाले से अगर हम देखें तो रोल रिवर्सल जो है हमारी ज़िंदगी में जो है आम हालात में तो जो है अपने अपने रोल प्ले कर रहे होते हैं, ठीक है। लेकिन अगर रमज़ान के हवाले से देखें कि हम इसको कैसे कनेक्शन उसका बिल्ड कर सकते हैं, कैसे उसका कनेक्शन बनता है, तो अगर आप देखें कि रमज़ान में हम जो है रोज़े रख रहे होते हैं, ठीक है। रोज़े में हम जो है हमारी अपनी भूख से भी हम रुकते हैं, हम प्यास से भी रुकते हैं। उसके अलावा मज़ीद हमारी जो डिज़ायर्स होती है, जैसे जो लोग सिगरेट नोशी कर रहे होते हैं वो सिगरेट नोशी से भी रुक जाते हैं। बिल्कुल। तो इसी तरीके से रमज़ान में बेसिकली जो भूख और प्यास से रुकने का मतलब ही यही है कि अल्लाह ताला आपको बताता है, इस तरीके से अल्लाह ताला आपकी ट्रेनिंग कर रहा होता है कि आप जो लोग जिनको खाना मैसर नहीं होता, ठीक है, वो लोग कैसे भूख और प्यास बर्दाश्त कर रहे हैं, यानी दूसरों का एहसास कर सकते हैं। रोल रिवर्सल है क्या कि आप दूसरों के रोल को अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि उनको क्या क्या प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ा है, वो किस दर्द से, किस मुसीबत से, किस तकलीफ से गुजर रहे हैं। बिल्कुल ऐसी ही बात है, ताकि हम जो है अगले का एहसास कर सकें। और वो रोज़ा हमें इस बात का दर्ज दे रहा होता है, यानी हम जो है अपने आप को उस रोल में ढाल रहे होते हैं रमज़ान में कि ताकि हम उसी जगह पर, यानी हमारा रोल इस तरीके से रिवर्स हो रहा है कि हम जो है अब थोड़ी देर के लिए सुबह सहरी से शाम अफ्तारी तक उस रोल में आ जाते हैं कि जी हमें कुछ खाने पीने को नहीं। हालांकि हमारे सामने अल्लाह ताला की बेशुमार नेमतें होती हैं। अफ्तार बन रहा होता है घर में, हम सड़क पे गुजर रहे हों तो वहाँ भी जो है डिफरेंट खानों की खुशबू हमें आ रही होती और बड़ा जो है वो अपील कर रही होती है हमें कि जी दिल ललचा रहा होता है। तो इसलिए लेकिन ये हमारी कंट्रोल करना, हमने कंट्रोल किया हुआ था। ये हमारे ईमान की मजबूती को शो करता है कि हम कितना ज्यादा जो है अपने रब के साथ कनेक्टेड हैं, कि चीजें हमारे सामने मौजूद है। बिल्कुल। लेकिन इसके बावजूद उसके बावजूद अपने आप को रोकना है। तो वो रोल रिवर्सल हमें जो है यही सिखा रहा होता है कि हमें अगले का एहसास करना है, उसकी जगह पर खुद को रख के देखते हुए फिर हमें क्या स्टेप्स लेने हैं, किस तरीके से हम उनके लिए जो है कर सकते हैं। लाइक अल्लाह ताला ने जो है रमज़ान में रखा है कि ज़कात आपने जो है ज़कात देनी है। रोज़ा आपके जिस्म की ज़कात होता है और आपके माल की ज़कात जो है वो रोज़ा है। तो रोज़े में आपने जो है जिनको वो सब नहीं मैसर होता और जो ज़कात के हकदार हैं, तो आपने ऐसे लोगों को अपने माल में से भी उनका जो आप शेयर है आपके माल में वो आपने उनको अदा करना है। तो बेसिकली जो है रमज़ान हमें बड़े डिफरेंट रोल में भी ला रहा होता है, हमारे रोल को रिवर्स भी कर रहा होता है, हमारी ट्रेनिंग कर रहा होता है। ट्रेनिंग पीरियड है। तो जरीन ये बताएं ना कि रोल रिवर्सल का कोई बेनिफिट भी होता है या नहीं होता है, क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं? अच्छा, रोल रिवर्सल जब हम देखते हैं कि रोल रिवर्सल के डेफिनेटली बेनिफिट्स भी हैं। और रमज़ान के हवाले से तो रमज़ान तो है ही एक पूरा ट्रेनिंग पीरियड, तो वो तो हमारा जो है ट्रेनिंग कर रहा होता है और वो हमें जो है मुख्तलिफ तरीक़ों से फ़वाइद भी हमारे मेंटली भी हमारे जो है वो उसको फ़ायदे कर रहा होता है। और इसके अलावा फिजिकली भी हमारे जिस्म की ज़कात, सारे टॉक्सिन्स जो होते हैं हमारी बॉडी में वो निकल रहे होते हैं, उसको क्लींजिंग कर रहा होता है। तो इसी तरीके से अगर हम देखें तो हम जो है हमें रोल रिवर्सल जो है वो हमें एम्पैथी सिखा रहा होता है। लाइक अपने आप को दूसरे की जगह पर रखकर हम देख रहे होते हैं, उसको सोच रहे होते हैं, उसको महसूस कर रहे होते हैं कि अगर हम उसकी जगह होते तो हम क्या फील करते, हमारी क्या फीलिंग्स होती उस वक्त।
वो चीज हमें सिखा रहा होता है। और उसके अलावा जो है एग्जैक्टली कंपैशन भी डेवलप हो रहा होता है। और इसके अलावा रोल रिवर्सल के और भी ये फायदे कि आपको अपनी स्ट्रेंथ्स का पता लगता है। ये तो बहुत ही जबरदस्त बात की है आपने। और अपनी वीकनेसेस का भी आपको बता रहा होता है, लाइक कि अगर आप उस रोल में हो, खुदा ना खास्ता मतलब हमारी जिंदगी में आपको पता है कि ऑल ऑफ अ सडन कुछ चेंजिंग्स आ जाती हैं, कोई हादसा भी होते हैं, तो वो जो है हमें एक डिफरेंट रोल में जो है ढाल देते हैं। ठीक है, तो उस वक्त हमें कैसे कोप करना है। लाइक खुदा ना खास्ता फाइनेंशियली कोई आ गई, प्रॉब्लम आ गई, ठीक है, अब आप जो है पहले तो बहुत अच्छा खा रहे थे, पी रहे थे, लेकिन खुदा ना खास्ता कुछ ऐसे क्राइसिस आ गए जिसमें आपको लगे कि आप अब उस तरीके से आपका लाइफ स्टाइल नहीं रहा, तो आप जो है रमजान आपको ये सिखा भी रहा होता है कि कैसे आप कंट्रोल कर सकते हैं। और अल्लाह ताला से डेफिनेटली ये रहमतों का, बरकतों का महीना है, तो उसमें आप अपने लिए दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह ताला ने कोई भी, क्योंकि देखिए कोई भी प्रॉब्लम आती है तो वो अल्लाह ताला ने रखा है कि हर मुश्किल के साथ आसानी। बिल्कुल। तो कोई मुश्किल आती है तो उसके साथ अल्लाह ताला ने आसानी भी रखी। अच्छा, रोल रिवर्सल को आप अपनी कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट के अंदर भी बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। एग्जैक्टली, क्योंकि वही बात है कि जब आप अपने आप को दूसरे की जगह रखकर सोच रहे होते हैं कि आपका कॉन्फ्लिक्ट जिस भी वजह से हो रहा है, जो भी चीज़ें, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, तो आप जब अपने आप को उसकी जगह रख के सोचेंगे तो आपका पर्सपेक्टिव बिल्कुल चेंज हो जाएगा। यस। कि बेसिकली कॉन्फ्लिक्ट का रीजन क्या था, क्यों कॉन्फ्लिक्ट अराइज हुआ। तो बेसिकली जब हम रोल में, डिफरेंट रोल में आ जाते हैं ना, तो फिर हम उसी पर्सपेक्टिव में सोचना शुरू कर देते हैं। इसको जैसे तो प्लानिंग अल्लाह ताला ने हमें पहले से वो दिया हुआ है, रोल रिवर्सल का ये तमाम चीज, लेकिन हम खुद से भी इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं रमजान के महीने में। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई जो है घर के अंदर जो है आपकी मिसेज है वो सहरी बनाती हैं, किसी दिन मियाँ भी बना सकते हैं, उसका रोल रिवर्स कर सकते हैं। बिल्कुल यही होता है। बहुत से घरों में ये ऐसा होता भी है कि जी सब घर वाले मिलकर जो है वो चीज कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं, अपने अपने एक दूसरे का ख्याल रख रहे होते हैं, एक दूसरे के रोल्स में आकर अपने आप को जो है बड़ा एक दूसरे को हेल्प कर रहे होते हैं। और बेसिकली यही चीजें हैं जो रमजान हमारी ट्रेनिंग पीरियड जो है वो हमें यही सिखाता है कि हमें यही करना है, एक दूसरे का साथ देना है, एक दूसरे की जगह पर रखकर सोचना है कि अगर जो है वो भी इतना काम कर रही है, आपकी अम्मी है, बहन है, बीवी है, सब इतना काम कर रही है, तो आप अगर उनको थोड़ा हेल्प आउट कर देंगे या उनको जो है उनके रोल में थोड़ी देर जाकर उनका काम कर देंगे और उन्हें थोड़ा रेस्ट दे देंगे उस टाइम, तो वो बेहतर होगा। और जो है उसके लिए आपकी मतलब फैमिली लाइफ पे एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है। एक दूसरे के लिए जो है वो अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। साथ साथ पता है ये जो रोल रिवर्सल है ये जेंडर स्टीरियोटाइप्स को खत्म करने में भी बहुत ज्यादा हेल्प करता है। हम लोग कहते हैं ना ये काम लड़कों का है, ये काम लड़कियों का है, ये तो हमारी सोसाइटी ने वो जेंडर रोल्स जो है डिफाइन किए हुए हैं। अदरवाइज ऐसा नहीं है। जो काम, क्योंकि आप खुद देख लें आजकल जो है जो काम पहले होता था कि जी सिर्फ मर्दों के लिए ही है, आजकल औरतें भी कर रही होती हैं। मतलब वही बात है, रोल रिवर्सल की बात आ गई। तो मतलब हमारी जिंदगी में अगर हम देखें तो अप्लाई हो रहा होता है और जो है अब तो काफी चेंज आ गया है। रोल रिवर्सल जो है आपको कहीं ना कहीं अपनी आम जिंदगी में भी देखने को मिल रहा होता है हमें। अच्छा, अगर हम कॉन्शियसली और किस तरीके से कर सकते हैं रोल रिवर्सल, छोटे बच्चों के ऊपर अगर करें तो क्या कर सकते हैं? जैसे अभी हमने जेंडर स्टीरियोटाइप्स की बात की, ये लड़के का ये लड़की का काम है, सो कैसे उस चीज को कर सकते हैं? एक तो ये कि सबसे पहले जो ये होता है कि जी अगर बच्ची लड़की है तो जी उसका रूम जो होगा वो पिंक कलर का होगा, लड़का होगा तो उसका रूम ब्लू कलर का ही होगा। ऐसा क्यों भाई? अगर जो है लड़की को ब्लू कलर पसंद है तो हम उसका रूम ब्लू कलर का क्यों नहीं कर सकते? तो मतलब आप बेसिकली खुद ही ये इनकलकेट कर रहे हैं ना कि बच्चे के अंदर कि नहीं जी ब्लू कलर जो है सिर्फ लड़कों का ही है। और वो जो है अगर तो तुमने जो है ब्लू कलर का रूम बनाया तो सब कहेंगे तो ये तो लड़कों वाले ही, उसके अंदर जो है खुसूसियात है। टॉय में भी ऐसा होता है कि हाँ लड़कियों को गाड़ियों से नहीं, उनको गुड़ियों से खेलने को दिया जाता है और लड़कों को गाड़ियों से। भाई लड़की भी गाड़ी से खेल सकती है, क्यों नहीं खेल सकती? तो मतलब आप जो है अगर बच्चे की आप देखें कि बच्चा क्या चाह रहा है, तो इस तरीके से आप उसके रोल जो है आप उसको स्टिक मत कर दें कि तुमने यही करना है। उसको अपना रोल जो है खुद प्ले करने दें, उसको खुद सजेस्ट मत करें। उसको देखें कि बच्चा को इतनी स्पेस तो दे कि बच्चा खुद अपना रोल जो है चूज कर सके कि उसने बेसिकली करना क्या है।
और रमजान के इस महीने को आप बहुत अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं। कोई दिन ऐसा भी रख सकते हैं कि एक दिन पूरा जो है दोनों जो जेंडर है वो अपना अपना रोल स्विच करेगी, बिल्कुल, ठीक है। तो पूरा दिन ये कर सकता है, जितना दिन औरत सारा दिन घर में जो एक दिन काम करती है, कपड़े भी धोती है, इस्त्री भी करती है, खाना भी बनाती है और भी बहुत सारे काम करती है, ठीक है, वो सारे काम करे तो वही वाला काम जो ऑपोजिट जेंडर पूरा दिन करे तो उससे लग सारे काम ना भी करे तो लेकिन कुछ काम कर सकते हैं तो इससे लग पता जाएगा, ताकि अगले के लिए जब एम्पैथी जब पैदा होगी कि वो कितना काम करती है। क्योंकि ज्यादातर घरों के अंदर औरतों को ये सुनने को मिलता है, तुम करती क्या हो सारा दिन। एग्जैक्टली, जब वो करेंगे ना तो पता लगेगा कि क्या करती है सारा दिन, ठीक है। तो इन तमाम लेकिन चाहे मर्द हो चाहे औरत, मतलब दोनों को ये चीज नहीं करनी चाहिए कि तुम सारा दिन क्या करते हो बाहर या तुम सारा दिन क्या करती हो घर में, कुछ नहीं करते। मतलब आपको नहीं पता होता अनटिल और अनलेस कि आप बाहर जाकर काम नहीं कर रहे होते कि किस तरीके से क्या काम करना है, किस तरीके से करना है। आप जब सारा दिन जाकर काम करेंगे ना बाहर तो आपको भी पता लगेगा कि कितना रोल वो भी मुश्किल है, और जब आप सारा दिन घर में रहकर काम करेंगे तो आपको भी लग पता जाएगा कि ये रोल भी कितना मुश्किल है। और जो औरतें जो हाउसवाइफ्स हैं वो घर बाहर काम नहीं करती हैं, जो मियाँ को परेशान करती हैं कि सारा दिन ऑफिस के अंदर काम है और फिर आके हम पे गुस्सा निकालते हैं, वो तो कोई ऑफिस के अंदर भी ऐसा स्ट्रक्चर होना चाहिए, कोई इन्वायरमेंट होना चाहिए कि एक दिन वो जो है उनकी जगह काम करने के लिए उनके मिसेज आए, ताकि ये पॉसिबल नहीं है, ऐसा पॉसिबल हो नहीं सकता। बिल्कुल। लेकिन ये है कि हम यहाँ जो है उस चीज को औरतों को भी एहसास करना चाहिए कि डेफिनेटली इतनी गर्मी है, रोजे हैं, तो वो सारा कुछ चल रहा होता है, तो आपको भी थोड़ा ख्याल करना चाहिए। और जो है घर आकर आपको भी ये नहीं करना चाहिए कि जी मैं बाहर से काम करके आया हूँ। तो बस अपने अपने रोल को समझते हुए, और अगर कभी रोल रिवर्सल भी करने पड़े तो उसमें कोई हर्ज नहीं है, बहुत अच्छा फील करेंगे और एक पॉजिटिव एक आपको उसका फीडबैक भी खुद ही पॉजिटिव फील होगा, चेंज आपको। यस, थैंक यू सो मच ज़रीन, आपने बहुत अच्छी जो है ना वो बातें की। हमने एक लाइटर नोट के ऊपर एक बहुत ही अहम मसले के ऊपर बात की कि किस तरीके से आप अपनी ज़िंदगी के अंदर अपने रोल्स को रिवर्स करके अपनी ज़िंदगी के अंदर पॉजिटिविटी को लेकर आ सकते हैं। छोटे छोटे मामलात के अंदर ये लाने की कोशिश करें, घर के छोटे छोटे कामों से लेकर बड़े कामों के ज़िंदगी के अंदर तक भी आप ये अप्लाई कर सकते हैं। हिम्मत करनी है, ये रमज़ान का महीना आपको ये स्ट्रेंथ और ताकत दे रहा है, आपको बता रहा है कि जब आपका रब जो है इस चीज़ के ऊपर जो है आपको मना नहीं करता है, आपको बहुत सारे काम की इजाज़त देता है, तो फिर आप खुद पर क्यों अपने ऊपर जो है पाबंदियां आयद करते हैं कि नहीं जी हमारा ये काम नहीं है, ये सिर्फ मर्दों का काम है, ये औरतों का काम है। हम सबको मिलकर अपनी ज़िंदगी के अंदर पॉजिटिविटी को बिखेरना है। थैंक यू सो मच, हमारे साथ जुड़े रहिए और आप जब भी अपनी दुआओं के लिए हाथ उठाएं, हमें और हमारी टीम को भी ज़रूर अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़, स्टे ब्लेस्ड।